आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में यूजुअली आप कितना वेट गेन करते हैं। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा गेन नहीं हो रहा, या मुझे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, या मेरा वेट स्टैग्नेट है। तो बहुत सारे डाउट्स यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में आते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपका वेट एक्चुअल में कितना गेन होना चाहिए, कितना वेट जो है वो हेल्दी वेट होता है, और अगर आपका जो वेट कम है तो आपको कैसे उस वेट को गेन करना है, और अगर ज़्यादा गेन हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है। वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। सबसे पहली बात आती है कि अगर आपका वेट लूज हो रहा है, अगर आपका वेट कम हो रहा है, तो चांसेस हैं कि अभी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर महिलाओं का वज़न जो है वो कम ही होता है, क्योंकि नौजिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, खाने का कुछ मन नहीं करता, जिसकी वजह से यूजुअली वज़न जो है वो काफ़ी कम होता है। तकरीबन 1 से 2 किलो तक आपका वज़न इस पहले 3 महीने में कम हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल बेबी का तो कोई वेट गेन इस दौरान नहीं होता, हार्डली 100-150 ग्राम होता है। तो आपको पहले 3 महीने में वजन कम हो रहा है तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। इट इज़ टोटली नॉर्मल एंड कॉमन। अगर अभी आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और आप अभी भी कंटिन्यू वेट लूज कर रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट होते ही यूजुअली डॉक्टर्स जो है वो कैल्शियम का और फॉलिक एसिड प्लस आयरन का सप्लीमेंट देना शुरू करते हैं, और ये कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से आपके बच्चे का भी वेट गेन अच्छे से होता है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है। बेसिकली कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए होता है, आपकी बोन्स वीक नहीं पड़ती और बच्चे की बोन्स भी अच्छे से ग्रो करती हैं। तो ये सप्लीमेंट्स के साथ साथ घर का हेल्दी फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंक फूड हो गया या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इवन इस दौरान भी 4थे महीने में और 5th मंथ के कुछ पार्ट तक बहुत सारी लेडीज़ को नौजिया का प्रॉब्लम स्टिल रहता है। इट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि आप अभी भी वेट गेन क्यों नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप अपने डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दें, साथ ही साथ अपने डॉक्टर के साथ में इस बारे में ज़रूर डिस्कस करें। और थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है। वेट करिए, मैं आपको नंबर्स भी बताने वाली हूँ कि कितना वेट गेन एक प्रेग्नेंट लेडी गेन करती है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है, क्योंकि बेबी का जो एक्चुअल वेट गेन है वो इसी ट्राइमेस्टर में होता है। बच्चा सबसे ज़्यादा वेट पुट ऑन इसी ट्राइमेस्टर में करता है। उसकी बोन्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती हैं, उसकी मसल्स भी ग्रो कर रही होती हैं। दैट इज़ वाई थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा वेट गेन भी होता है, और आपका बेबी बम्प भी बहुत रैपिडली शो होने लगता है। चलिए बात करते हैं कि कितना वेट गेन हेल्दी होता है। डिपेंड करता है प्रेग्नेंट लेडी टू प्रेग्नेंट लेडी, और प्लस प्रेगनेंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी की ट्विन प्रेगनेंसी है तो वेट ऑब्वियसली ज़्यादा गेन होगा। दूसरी बात, अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले वेट बहुत कम था, आप अंडर वेट थे, तो हो सकता है आप प्रेगनेंसी में तकरीबन 15 से 17-18 किलो भी वेट गेन कर सकते हैं, अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले वेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। दूसरी बात आती है, अगर आपका वेट मॉडरेट था, मीडियम था, आप बिल्कुल फिट कैटेगरी में आते हैं, तो आपका वेट जो है तकरीबन जो है 10 से लेके 15 के बीच में गेन होगा। ये सिंगल प्रेगनेंसीज की मैं बात कर रही हूँ। वहीं अगर आप ओबीज थे, थोड़े से हेल्दियर साइड में थे, थोड़े से ज़्यादा आपका BMI 30 के ऊपर था, तो आपका यही वेट गेन जो है वो 7 से 12 के बीच में तकरीबन हेल्दी माना जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ओबीज हैं, और ऐसे में ज़्यादा वेट पुट ऑन करना ना बच्चे के लिए अच्छा है, ना आपके लिए, और आपकी डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली अगर आप अंडर वेट हैं तो अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड खाइए। वजन बढ़ाने के चक्कर में कभी भी ऐसा नहीं करिए कि घी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं। वेट के हिसाब से जो सही रेंज में आते हैं उन लोगों को भी ऐसा नहीं है कि जंक फूड खा रहे हैं, क्रेविंग हो रही है जंक फूड खाने की तो जंक फूड खा रहे हैं। उनको भी अपना जो डाइट है वो बहुत क्लीन रखना चाहिए। घर का खाना खाइए, थोड़ा कम स्पाइसी और कम ऑयल का खाना खाइए, और खाना बट अच्छे से भर के खाइए। थोड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंटली मील्स लेते रहिए, इससे आपका वेट पुट ऑन अच्छे से होगा। सिमिलरली जो लोग थोड़े से ओबीज हैं वो भी अगर रेगुलरली मील्स लेते रहेंगे, अपनी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑयली फूड थोड़ा कम खाइए, सॉल्ट भी हल्का सा कम ही लीजिए, अदरवाइज वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अपनी डाइट को आप क्लीन रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको भूखा नहीं रहना है, इस टाइम पे बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए। आपके बच्चे की ग्रोथ भी आपकी डाइट पे डिपेंड करती है।
भूखा मत रहिए, फ्रिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, इससे आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, जब मेरी डॉटर हुई थी उस टाइम पे मैं भी थोड़ी सी वेट में ज़्यादा थी और मैंने घर का ही यूजुअली खाना खाया था और मेरा सिर्फ 8 या 9 kg जो है वो मैंने वेट पुट ऑन किया था। तो अगर आप घर का हेल्दी खाना खाएंगे तो आपका ज़्यादा वेट गेन नहीं होगा। तो इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना कि अगर आपको वेट पुट ऑन करना है, घर का खाना खाइए, रेगुलर मील्स लीजिए, थोड़ी सी हाई कैलोरी वाली चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि पनीर हुआ, दूध हुआ, ऐसी चीज़ों को आप कंज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ओबीज साइड में हैं तो भी घर का ही खाना खाना है, भूखा नहीं रहना है, बट थोड़ी सी फैटी चीज़ें या हाई कैलोरी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। लेकिन अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको फैट की यहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, घी की, मिल्क की, वो आप कंज्यूम करिए, लेकिन मॉडरेशन इज़ द की हियर। आई होप कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब करें।